नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व के दोहरे जीवन से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को रोशन तो करता है, लेकिन अपने अंदर एक खतरनाक राज भी छुपाए बैठा है। कभी सोचा है कि हमारे फोन या टीवी पर जो वो चटक लाल रंग दिखता है वो आता कहाँ से है? ये सिर्फ कोई मामूली रंग नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। जी हाँ, इसका जवाब एक बहुत ही दुर्लभ और रिएक्टिव एलिमेंट में छुपा है। एक ऐसा एलिमेंट जो जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक भी। चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है यूरोपियम। जी हाँ, यही वो एलिमेंट है जो हमारी डिजिटल दुनिया को इतना कलरफुल बनाता है। तो ये यूरोपियम, जिसका सिंबल है EU, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक खास ग्रुप का हिस्सा है। ये नरम और चांदी जैसा होता है, लेकिन जैसे ही हवा या पानी के संपर्क में आता है ना, अपनी सारी चमक खो देता है। और सच कहूँ तो इसकी यही बेचैनी इसे बहुत खास बनाती है। जैसा कि हमारे सोर्स भी बताते हैं, यूरोपियम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है और यही बात इसे हमारे समय के सबसे जरूरी एलिमेंट्स में से एक बना देती है। अच्छा, तो अब आते हैं इस एलिमेंट के असली राज पर। देखिए, यूरोपियम उसूलों पर नहीं चलता। इसकी एक डबल पर्सनालिटी है, एक दोहरी जिंदगी। मतलब इसके परिवार के ज्यादातर एलिमेंट्स, जिन्हें लैंथेनाइट्स कहते हैं, वो सब एक ही तरह से बिहेव करते हैं। वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करते हैं। लेकिन यूरोपियम वो सबसे अलग है। वो एक डबल रोल निभाता है। तो समझिए कि यूरोपियम 2 अलग अलग रूपों में रह सकता है। एक है EU2+, जहां वो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, और दूसरा है EU3+, जहां वो 3 खो देता है। और मजे की बात यह है कि हर रूप का अपना अलग बर्ताव, अपनी अलग पहचान होती है। यही वो केमिकल ड्यूअलिटी है जो इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई यूरोपियम ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब इसके एटम के दिल में, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट में छिपा है। एक नॉर्मल यूरोपियम एटम में 63 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन असली जादू जो है ना, वो इसके 4f7 कॉन्फ़िगरेशन में है। ये बात याद रखेगा, क्योंकि सारी कहानी की चाबी यही है। इसको ऐसे सोचिए, एटम्स को ना स्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है, ठीक वैसे ही जैसे नेचर को बैलेंस पसंद है। जब यूरोपियम अपने 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन खोकर U2+ बनता है, तो उसके पास बचता है Xe4f7 कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 4f सबशेल है वो आधा भरा हुआ है, जो कि एक कमाल की स्टेबल और एनर्जी के लिहाज से बहुत अच्छी स्टेट है। बिल्कुल एक परफेक्टली बैलेंस्ड बुकशेल्फ की तरह, हर चीज अपनी सही जगह पर। बस यही है इसकी डबल आइडेंटिटी का राज। तो साइंटिस्ट यूरोपियम की इन 2 पहचानों में फर्क कैसे करते हैं? इसके लिए वो एक तरह की फॉरेंसिक जांच करते हैं, जिसमें खास मशीनों से इसके केमिकल फिंगरप्रिंट को पढ़ा जाता है। इन दोनों पहचानों के बीच का अंतर पता करना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही अनोखी और पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है मॉसबाउअर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आसान भाषा में समझे तो वो यूरोपियम पर एक खास तरह की रोशनी, यानी गामा किरणें डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है। यूरोपियम का रूप, चाहे वो EU2+ हो या EU3+, यही तय करता है कि वो रोशनी को कैसे सोखेगा, जिससे उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। और जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। U3+ का फिंगरप्रिंट लगभग 0 पर आता है, वहीं U2+ का फिंगरप्रिंट -13 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास। ये इतने अलग हैं कि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक पक्की पहचान है। अभी तक हमने यूरोपियम के सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल साइड की बात की है, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़ आने वाला है। अपने शुद्ध रूप में ये एलिमेंट बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ एक केमिकल क्यूरियोसिटी नहीं है। अपने प्योर फॉर्म में यूरोपियम कोई मजाक की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी सेफ्टी शीट साफ साफ चेतावनी देती है। सिग्नल वर्ड है खतरा। ये न सिर्फ आग पकड़ सकता है, बल्कि पानी के कांटेक्ट में आने पर विस्फोटक हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए इसे हैंडल करते वक्त बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और जरा सोचिए, यही वो एलिमेंट है जो हमारी स्क्रीन्स को इतनी खामोशी से रोशन करता है ना कमाल की बात? तो ये था यूरोपियम, एक ऐसा एलिमेंट जो हमारी डिजिटल जिंदगी को रोशन करता है और साथ ही एक खतरनाक राज भी रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की दुनिया में हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो सोचिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।